गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्ट्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन, गिविंग योर बेस्ट टू योर स्टडी। बेटा ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इससे एमसीक्यू भी पूछा जाता है, शॉर्ट भी और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग भी। तो प्लीज बेटा ये लुक एट द व्हाइट बोर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने फॉर फ्यूचर शेयर का एक चार्ट बनाया है। आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, तो शेयर केवल पार पे इशू हो सकता है, तो प्रीमियम पे इशू हो सकता है। तो जब शेयर पार और प्रीमियम पे ही इशू हो सकता है, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर भी दो ही चीज में हो सकता है, पार पे प्रीमियम पे। यानी कि फॉर फ्यूचर डिस्काउंट वाले केस में होता नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट केवल री इशू में आएगी बेटा जी। तो चलिए, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर दो केस है, फर्स्ट केस है पार, सेकंड केस है प्रीमियम। तो पहले हम पार को समझते हैं। पार के केस में क्या कहने का मतलब है, जब भी हम किसी कंपनी के शेयर फॉरफीचर करते हैं, मतलब सोच लीजिएगा, पहले आप समझिएगा कि फॉरफीचर होता क्या है। कोई भी कंपनी जब शेयर फॉरफीचर करती है तो क्यों करती है? क्योंकि मान लीजिए शेयर होल्डर से उसने एप्लीकेशन का पैसा, तो सब लोग अप्लाई करते ही हैं, एडवांस से पैसा देते हैं एप्लीकेशन का, फिर कंपनी उन्हें शेयर अलॉट कर देती है। तो कोई अगर शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता, या फर्स्ट कॉल नहीं दे पाता, या सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी है, अगर कोई भी कॉल का पैसा नहीं देता है, तो कंपनी उसके शेयर फॉरफीचर करने का अधिकार रखती है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के पास ये अधिकार होता है। कंपनी अपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, कंपनी अपनी जब शेयर इशू करती है, तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए में प्रॉपर रूल्स लिखती है अबाउट द फॉरफीचर ऑफ शेयर, कि शेयर का फॉरफीचर उसे कब करना है और किन केसेस में करना है। नॉर्मली आपको बस इतना समझना है कि अगर शेयर होल्डर ने कोई भी कॉल पे नहीं करी है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं दी, या फर्स्ट कॉल नहीं दी, या सेकंड कॉल नहीं दी, तो कंपनी उसका शेयर फॉरफीचर कर सकती है, चाहे वो अलॉटमेंट के बाद करे, चाहे फर्स्ट कॉल के बाद, या सेकंड कॉल के बाद। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि फॉरफीचर की जो एंट्री होती है बेटा जी, वो होती है हमारी फॉरफीचर की एंट्री किससे होती है? हमारी कॉल्ड अप वैल्यू से। ठीक है बेटा जी, देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फॉरफीचर की एंट्री किससे होगी बेटा? ये हमारी कॉल्ड अप वैल्यू से, याद रखिएगा। पे एक नंबर में तो आपका ये कंफर्म है बेटा जी। ठीक है, फॉरफीचर की एंट्री किससे हमने करनी है? कॉल्ड अप वैल्यू से। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज करिए कोई कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू करे हैं बेटा। कितने शेयर इशू करें? 10,000 शेयर। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। कंपनी ने 3 बार पैसा मांगा है, 3, 5 एंड 2। और मान लीजिए उन 10,000 में से एक्स नाम का एक बंदा है। कौन है? एक्स नाम का एक बंदा है शेयर होल्डर। तो एक्स के पास कितने शेयर है? मान लीजिए एक्स के पास शेयर है, इन 10,000 में से एक्स के पास शेयर है 100 शेयर। कितने शेयर है? 100। और इसने अलॉटमेंट नहीं दी है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, और कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिटेट कर लिए। तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिटेट किए ना, तो कंपनी, इसका मतलब 3 रुपए इसने एडवांस में दिए होंगे। कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, इसने नहीं दी। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी, नहीं दी। उसके बाद फॉरफीचर कर रही है कंपनी, यानी कंपनी ने इससे पूरे 3 और 5 और 2 10 रुपीज मांग लिए। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपीज, यानी कंपनी ने पूरे शेयर के 10 रुपए मांगे। अब इसकी फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी बेटा जी? देखिएगा, पार के केस में, क्योंकि इसमें प्रीमियम तो नहीं है। शेयर कैपिटल, कंपनी ने कितने शेयर फॉरफीचर किए हैं? 100 शेयर। कितने शेयर है एक्स के पास? 100 शेयर है ना, तो 100 शेयर से इंटू करेंगे 100 शेयर। और एक शेयर कितने की कॉल्ड अप करी है? कंपनी ने कॉल्ड अप कितने करा? इससे पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप करे, तो 100 इंटू 10, 1000 रुपीज यहाँ गए। अब एक बार और समझिएगा, शेयर फॉरफीचर की जो एंट्री होती है बेटा, वो कॉल्ड अप वैल्यू से होती है। तो एक्स के पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है, तो कंपनी ने उससे पूरे 3 और 5 और 2 पूरे 10 रुपीज मांगे ना, तो कंपनी ने पूरे कॉल्ड अप कितने करे? 10। तो 10 रुपीज से फॉरफीचर की एंट्री होगी। 2 शेयर फॉरफिटेड। फॉरफिटेड में क्या लिखते हैं? मतलब आपको लिखना ही लिखना है, ये फॉरफीचर भी लिख देते हैं, यूपी बोर्ड में फॉरफिटेड भी लिखते हैं, तो डजंट मैटर, दोनों ही सही है। फॉरफिटेड या फॉरफीचर में वो पैसा आएगा जो आपने पेड कर दिया है। शेयर होल्डर एक्स था, एक्स ने केवल 3 रुपए दिए हैं, तो जो पेड मनी होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा, पेड मनी वो जाएगा आपका फॉरफीचर में। तो उसने कितने रुपए दिए हैं? केवल 3 रुपए तो दिए हैं, तो 100 इंटू 3 कितने हो गए? 300 रुपीज कंपनी ने क्या करे? फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब क्या है? जब्त करना। मतलब आपने जो पैसा, एप्लीकेशन का पैसा तो हर कोई शेयर होल्डर देता है, तो कंपनी ने ये पैसा क्या कर लिया? जब्त कर लिया। अब कंपनी से वापस नहीं करेगी, अपने पास रख लेगी। ठीक है बेटा जी, उसने अलॉटमेंट के 5 रुपए नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फॉरफीचर के नीचे मैंने और लगा के लिख दिया है, आप अनपेड कॉल भी लिख सकते हैं, कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अनपेड कॉल भी लिख सकते हो, या शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी है, तो अलॉटमेंट नहीं दी है तो वो उसको क्या करेंगे? उसी नाम से लिख देंगे।
वैसे तो आप अनपेड कॉल भी लिख सकते हो, कोई डजंट मैटर। तो भाई उसने अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए, 100 शेयर हैं, अलॉटमेंट के कितने बेटा 5 रुपीज़, तो यहाँ आ जाएंगे 500, ठीक है। और 100 इंटू फर्स्ट कॉल के उसने कितने रुपए नहीं दिए, 2 रुपीज़, तो 200 आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। यानी कि 500 अलॉटमेंट पे नहीं दिए क्योंकि 100 शेयर थे, 5 रुपीज़ का इंटू कर दिया, 100 शेयर इंटू 200 रुपीज़, ये दोनों उसने दी नहीं। और पेड कितनी कर दी, 300, हो गए नहीं हो गए 1000, ये इन तीनों का टोटली 1000, इन तीनों का टोटली 1000। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए समझ के लिए लिखा था, सारी अनपेड कॉल्स फॉर फीचर के नीचे आती हैं। तो अनपेड कॉल्स का नाम भी लिख सकते हैं आप, उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो अलॉटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, ठीक है बेटा। अगर वो अलॉटमेंट दे देता तो अलॉटमेंट नहीं लिखते, ठीक है, सिर्फ केवल फर्स्ट कॉल लिखते। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग 100 शेयर, ठीक है, फॉरफिटेड, इजी सी बना लीजिए आप, 100 शेयर फॉरफिटेड हो गए। लिखने का तो आप ये भी लिख सकते हैं, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब हम आते हैं प्रीमियम के केस में। प्रीमियम के अंदर बेटा ये दो केस हैं, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड और व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। वेरी इजी और बहुत अच्छे से समझिएगा। कंपनी से बेटा ये कोई नहीं जीत सकता, आप ये मान के चलिए। कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन ये होते हैं कि आप कंपनी से जीत नहीं सकते हैं। तो कंपनी के लिए समझिए क्या है कि जब कंपनी को प्रीमियम मिल गया है, जो कंपनी का प्रॉफिट है, तो कंपनी इस प्रॉफिट को दिखाएगी नहीं कहीं। क्या केसेस में, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, प्रॉफिट है कंपनी के लिए, और तो इसे कंपनी कहीं दिखाएगी नहीं। भाई क्यों नहीं दिखाएगी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 जो है उसकी 52 सेक्शन ये कहती है कि कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो है वो केवल उन्हीं स्पेसिफाइड चीजों के लिए यूज होगा जिसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है बेटा। इसलिए कंपनी को अगर पैसा मिल गया है तो वो फॉरफीचर की एंट्री में से दिखाएगी ही नहीं। तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी, वही एंट्री होगी जो पार के केस में होती है। जो पार के केस में एंट्री होती है वही प्रीमियम रिसीव्ड के केस में एंट्री होती है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री में आता ही नहीं है। जबकि अगर प्रीमियम नहीं मिला है, व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव, तो उसको शोन करेंगे, शोन मतलब उसे दिखाएंगे कहां पर, क्योंकि वो लॉस है, कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला तो उसे वो लॉस है कंपनी का, तो वो उसे क्या करेगी, डेबिट। यानी कंपनी, मैंने कहा ना कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन से आप नहीं जी सकते। कंपनी बहुत चालू है, सही है ना, कंपनी इतनी चालू है, प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा तो दिखाएगी नहीं, और अगर नहीं मिलेगा तो उसको क्या करेगी, लॉस मानकर फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट करेगी। यानी कि प्रीमियम का पैसा अगर कंपनी को नहीं मिलता है तो कंपनी के लिए लॉस है, लॉस है तो उसे बैलेंस शीट में बेटा जी डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं प्रीमियम का, लेट्स यही ले लेते हैं। लेट्स सपोज करिए कंपनी के पास 10,000 शेयर है एक कंपनी के, ठीक है, कितने शेयर है 10,000, एक शेयर कितने का है 10 रुपीज का। कंपनी ने 3 बार में पैसा मांगा है, 3, 5, 2, सेम यही एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। बस इसमें एक ऐड क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हम प्रीमियम का केस समझ रहे हैं, प्रीमियम का केस है ना, तो प्रीमियम समझ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने 1 रुपया प्रीमियम है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता था, अलॉटमेंट पे तो प्रीमियम मानते ही मानते हैं, और 1 रुपया प्रीमियम हम मान रहे हैं फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे हमने 1-1 रुपया प्रीमियम मांगा है। अब एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए राम नाम का एक व्यक्ति है, शेयर होल्डर है, इसके पास भी 100 शेयर ही ले रहे हैं, 100 शेयर है। कितने शेयर है बेटा ये राम के पास, 100 शेयर है। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। इसका मतलब इसने एप्लीकेशन दी और अलॉटमेंट तो दी, ये दोनों तो दे दी इसने ये नहीं दी है 100 शेयर पे। राम नाम का एक शेयर होल्डर है, इसके पास 100 शेयर है, फर्स्ट कॉल नॉट पेड। अब फर्स्ट कॉल नहीं दी है तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया है, ठीक है, बात समझिएगा बेटा। ये इसने अलॉटमेंट दी है तो अलॉटमेंट का तो प्रीमियम दिया होगा, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया होगा। तो कंपनी इतनी स्मार्ट है कि ये 1 रुपया जो कंपनी को मिल गया ये कंपनी दिखाएगी नहीं, क्योंकि प्रीमियम मिल गया तो कहीं दिखाएगी नहीं, ठीक है, जिस एंट्री पे कहीं नहीं आ रहा। लेकिन जो 1 रुपया नहीं मिला है वो कंपनी इसमें दिखाएगी। तो दोनों केसेस में मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा, समझना। तो पहले आपको ये केस समझिए, इसने राम नाम का एक शेयर होल्डर है, इसके पास कितने 100 शेयर है, उन्हें फर्स्ट कॉल नहीं दी है। फर्स्ट कॉल नहीं दिए तो हम क्या एंट्री करेंगे, इसके शेयर फॉरफीचर हो गए, क्या हो गए, उसके शेयर कंपनी ने क्या करे, फॉरफिटेड, मतलब जब्त कर लिए। चलिए अब एंट्री करेंगे, कितने शेयर है 100 शेयर, तो 100 शेयर से एंट्री होगी। कंपनी ने पूरे पैसे मांगे 3, 5 और 2, 10 रुपीज मांगे नहीं पूरे कंपनी ने, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है फॉरफीचर, फर्स्ट कॉल मांगने के बाद फर्स्ट कॉल नहीं दिए तो 10, 1000 इंटू 10, ठीक है, 100 इंटू 10 करके कितना हो गया, 100 शेयर है 1000 नहीं होता, तो 100 इंटू 10 1000 इसमें आ गए। सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी को कितना प्रीमियम नहीं मिला, ये वाला प्रीमियम तो मिल गया, कंपनी को कौन सा प्रीमियम नहीं मिला है,
फर्स्ट कॉल का, तो जो कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला है वही प्रीमियम आएगा। यानी अगर उसने दोनों नहीं दिए होते तो 2 रुपए लिखते, लेकिन उसने तो एक प्रीमियम दे दिया है, एक नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है केवल उसी को ही अब डेबिट करेंगे। तो 100 इंटू 1 कितना हो गया 100। ठीक है बेटा जी। अच्छा, फॉरवर्डेड में यानी कि कितना पैसा उसने दे दिया है वो लिखाया था मैंने। यहाँ पे आपको बताया था ना कि फॉरवर्डेड में वो पैसा आता है जो पेड मनी है, जो उसने पेड कर दिया है। तो फॉरवर्डेड कितना रुपया दे दिया है, तो बच्चे क्या बोलेंगे सर 3 रुपीज ये पेड करे और 5 और 1 6 रुपीज ये पे किए, तो टोटल कितने पे कर दिए 6 और 3 9। लेकिन बेटा जी आपको यही बात याद रखनी है कि कंपनी ने कितने रुपए दिखाएगी 5 और 3। 1 रुपये जो प्रीमियम का मिल गया है, हाँ उसने पेड किया है, लेकिन उसे कहीं पे भी हम नहीं दिखाएंगे। इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड इट इज नॉट शोन, उसे कहीं नहीं दिखाते। तो भाई कंपनी ने उसने जिसके पास शेयर थे राम नाम के, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, उसने अलॉटमेंट तो दी थी ना बेटा, लेकिन 1 रुपया प्रीमियम का कंपनी उसे नहीं दिखाएगी। तो कितने रुपए दिखाए हुए मानेंगे, एप्लीकेशन के 3 और अलॉटमेंट के 5 रुपीज। अलॉटमेंट के 6 रुपए नहीं लेंगे, क्योंकि कंपनी को उसने प्रीमियम दे दिया है, तो प्रीमियम अगर मिल जाता है उसे हम नहीं दिखाते हैं, याद रखिएगा। कितने रुपए मिले कंपनी को 5 और 3, यानी 8 रुपीज उसने पेड करे 100 शेयर पे। ठीक है बेटा जी, तो 800 रुपए जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लीजिए इसको ताकि आप लोगों को है ना प्रॉपर अमाउंट दिखाई दे। ठीक है बेटा जी। अच्छा, उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 शेयर। जो शेयर होल्डर जिसके शेयर फॉरफीचर होते हैं, तो ये तो एंटी है ही, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड या 2 शेयर फॉरफीचर। और फॉरफीचर के नीचे वही लिखेंगे जो उसने पेड नहीं की है, तो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी ना, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए नहीं दिए बेटा जी उसने 2 और 1 3। हाँ यहाँ प्रीमियम दिखाएंगे, क्योंकि जो प्रीमियम नहीं मिला है वो नीचे भी दिखाएंगे और ऊपर भी काउंट हो जाएगा। ये 1 रुपया ऊपर लिख रहे हैं ना, तो 1 रुपया नीचे भी तो काउंट होगा, तो 3 रुपीज। तो यहाँ कितने आ गए 300, 100 इंटू 3, तो देखिए ऊपर भी 1100 यानी कि 1100, नीचे भी 1100 1100 रुपये। ठीक है बेटा जी। तो हमने सीधे सीधे ये समझा, जो प्रीमियम मिल जाएगा उसको हम फॉरफीचर की एंट्री में नहीं दिखाएंगे। अलॉटमेंट का प्रीमियम मिल गया है, तो हमने कितने रुपए माने 3 और 5, बल्कि उसने दिए 9 रुपीज है, लेकिन हम 8 रुपीज ही दिखा रहे हैं। ठीक है, और उसने प्रीमियम कौन सा नहीं दिया 1 रुपये, तो उसको हमने दिखाया। जो ये प्रीमियम नहीं देगा उसे दिखाएंगे। और 3 रुपीज में ये 1 रुपया प्रीमियम काउंट है, 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 वही नरेशन वही होगी, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड। ठीक है बेटा जी, 100 शेयर फॉरफिटेड। आप बड़ा लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट वो फर्स्ट कॉल, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट हो बेटा जी तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। बस इतना समझ लीजिए कि प्रीमियम नहीं मिला है तो उसे दिखाएंगे, और जो प्रीमियम मिल गया उसे नहीं दिखाएंगे। यानी कि नॉर्मल एंट्री, जैसे मान लीजिए ना कि शेयर कैपिटल तो लिखना ही लिखना है, फॉरफीचर तो लिखना ही लिखना है। प्रीमियम मिल गया है और फर्स्ट कॉल, जैसे मान लीजिए कोई एक और एग्जाम्पल ले लो आप कि इसी केस में ले लो, इसी केस में ले रहे हैं बेटा जी प्रीमियम जिसमें मिल गया उसका एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। कि मान लीजिए राम की मोहन नाम का व्यक्ति है, कौन है यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, मोहन नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास भी ले लीजिए 200 शेयर है। कितने शेयर हैं 200 शेयर है, और उसने है ना, अब देखो यहाँ तो दोनों पे प्रीमियम है। लेट सपोज करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, इसने एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, और यहाँ ले रहे हैं हम 3 3 6 4, और उसने है ना प्रीमियम पेड कर दिया है। प्रीमियम यहाँ पर है 1 रुपये, और उसने ये पेड कर दिया, उसने यहाँ ये नहीं दिया। ठीक है बेटा जी, तो उसने कितने रुपए दे दिए 3 और 3 6 और 1 प्रीमियम का दे दिया है, लेकिन ये प्रीमियम का 1 रुपया हम नहीं दिखाएंगे। कंपनी शेयर फॉरफीचर कर रही है, 200 शेयर है और 10 रुपये का एक शेयर है, 1 रुपया प्रीमियम है। हो गया ना, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 रुपया प्रीमियम का। तो इस शेयर होल्डर ने, मोहन ने क्या किया, फर्स्ट कॉल नहीं दी है बेटा। क्या नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नॉट पेड, क्रॉस का मतलब है नॉट पेड, और इसके शेयर क्या हो गए फॉरफिटेड हो गए। तो फॉरफिटेड कर रहे हैं आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद ही किया होगा, क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो एंट्री क्या होगी, कंपनी पूरे 10 रुपये मांगे, 3 3 6 और 4, तो 10 रुपीज का इंटू कर देंगे। 10 इंटू 200 शेयर है, तो 2000 तो यहाँ गई बेटा। इसने कितने रुपए दे दिए बेटा जी, जो पैसा दे देगा वो फॉरफीचर में जाएगा। कितने रुपए दिए 3 और 3 6 दिए, तो उसने 7 है, पर प्रीमियम मिल गया है तो हम नहीं दिखाएंगे। तो 3 3 6 रुपीज यहाँ लिखेंगे, 200 शेयर इंटू 6 कितने हो गए 1200, 1200 रुपये। ठीक है बेटा जी। और
जो पैसा उसने नहीं दिया है वो हम नीचे लिखेंगे। उसने कितने रुपए नहीं दिए? 4 रुपीज नहीं दिए, ठीक है। तो 200 इंटू 4 कितना हो गया बताइए? 800 हो गया, नहीं हो गया? 200 इंटू 4, ये 4 रुपए उसने नहीं दिए। तो फर्स्ट कॉल के लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब बिल्कुल पार के तरीके से हमने एंट्री कर दी। 1200 रुपए मिल गए, 800 रुपए नहीं मिले, 2000 का 10 रुपए, 10 रुपए में से 6 रुपए ये रहे, 4 रुपए ये रहे, ठीक है बेटा जी, 4 रुपए। मतलब प्रीमियम जो था वो मिल गया है, तो ऊपर भी नहीं दिखाएंगे, नीचे भी नहीं दिखाएंगे। और प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो दिखाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। एक प्रीमियम मिल गया है, एक प्रीमियम नहीं मिला है, तो जो मिल गया है उसे कहीं नहीं दिखाएंगे, जो नहीं मिला है उसे ही दिखाएंगे। बेटा इस बात को याद रखना, मैंने इसलिए आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन बनाया था जिसमें दोनों केस आ जाए। तो ये दोनों तो सेम ही होते हैं, क्योंकि प्रीमियम मिल जाता है तो पार की जैसे ही एंट्री होती है। बस आप इसका याद रखिएगा, अगर जो प्रीमियम मिल जाएगा उसे नहीं दिखाना है, जो प्रीमियम नहीं मिलेगा उसको जरूर दिखाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। एंड थैंक यू, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और इसको ढंग से समझिएगा। और बेटा कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा।